नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने कई निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के लिए रणनीति बनाना जरूरी है, जहां तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि जिन जगहों पर कोरोना के अधिक मामले हैं, वहां पर RT-PCR और रैपिड टेस्ट तेजी से किया जाना चाहिए। पीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए कहा और ये निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर टेस्ट करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने के बारे में पीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन और इलाज के लिए आसान भाषा में दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज से हम दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की जरूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। कोरोना मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है, इससे हम बहुत सी जानें बचा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे किसी भी कोरोना मरीज को जरूरत पड़ने पर 2 घंटे के अंदर उनके घर तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाया जाएगा। हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक बनाया गया है। जिनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जाएगा, उनके संपर्क में डॉक्टर लगातार रहेंगे। ठीक होने के बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये लोग वापस कर देंगे और फिर उसको सैनिटाइज किया जाएगा, जिसके बाद किसी दूसरे मरीज को दिया जाएगा। 1031 पर कॉल कर आप होम आइसोलेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड कर सकते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। प्रदेश में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब नए मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के CMO को रिपोर्ट करेंगे। विज ने कहा कि यदि राज्य के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में कोई भी रोगी ब्लैक फंगस से पीड़ित पाया जाता है, तो इसकी जानकारी संबंधित CMO को देनी होगी, ताकि बीमारी की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा सके। रोहतक PGI के वरिष्ठ चिकित्सक प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे सभी चिकित्सकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे और उन्हें ब्लैक फंगस के इलाज के बारे में बताएंगे। तो हरियाणा में नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है तो CMO को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टरों को कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आज हरियाणा के सभी जो डॉक्टर्स कोरोना को डील कर रहे हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और उनको बताएं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना। वहीं बात अब करते हैं रोहतक की। रोहतक में आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना वॉरियर्स टीम अहम भूमिका निभा रही है। रोहतक में होम आइसोलेटेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ये टीम दिन रात सेवा में लगी है। कोरोना वॉरियर टीम कोरोना संक्रमित मरीज जो भी घरों में क्वारंटीन हैं, उन तक सरकार की तरफ से दी जाने वाली सभी सुविधाओं सहित तमाम सामाजिक संगठनों और धर्म गुरुओं के सहयोग से दिए जाने वाले जरूरत के सामान को उनके घर तक पहुंचाएगी। इसी के चलते आज समाजसेवी राजेश कुमार लुम्बा की अध्यक्षता में गुरुद्वारा टिकाना साहब में कोविड-19 वॉरियर्स टीम के सदस्य इकट्ठा हुए, जिन्हें महंत दिलबाग सिंह की तरफ से PPE किट, नवीन बहल की तरफ से सैनिटाइजर, स्ट्रीमर और मास्क कोविड-19 वॉरियर्स टीम को दिए गए, जिनकी मदद से अब पूरे शहर में ये जरूरत का सामान मरीजों को उनके घर पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। वॉलंटियर जो 25 उनकी टीम तीनों जी के साथ पहुंची है, वहां इनको किट दी गई, सैनिटाइजर दिए गए। मैं समझता हूं आज दुनिया में कोरोना वायरस करके कोहराम मचा होया है, लोग पीड़ित ने। अमेरिका, कनेडा और बहुत सारे देशों ने बहुत सारा यतन किए। ਅੱਜ दूजी लहर चल रही है। पहली लहर वेले असीं धैर्य रखिया, संयम रखिया। अज वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन आने के बावजूद भी अज साडे लोगों के मनां च एक डर पैदा होया है भी जिन्हें करोना हो गया बच नहीं सकेगा। ये साडे जो वलंटियर ने
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ और लोगों को जागरूक करांगे तो बहुत बड़ी गल नहीं, असं दूसरी लहर में भी कोरोना को जितांगे। जैसा कि कोविड-19 वायरसेस हमारे इकट्ठे करणपुरी डेरे से जो एक स्टार्ट हुई थी, एक उस मुहिम के अंदर जब 21 से आज हम 31 हो गए और आज हम टिकाणा साहब गुरुद्वारा महाराज जी के यहाँ पर उन बच्चों को PPE किट, सैनिटाइज़र, भाप लेने के लिए उनको और ऑक्सीमीटर तक भी देकर उनको हमने जिन घरों को उन्होंने चिन्हित किया था, जिन घर में समस्या है उस घरों को अंदर वो सामान आज पहुँचाएंगे। और कल से हम इन्हीं वॉरियर टीम के साथ जिन घरों में जो झुग्गी झोपड़ियों में वास्तव में ये कह रहे थे कि कोरोना से पहले हम भूख से ना मर जाएं, उन आदमियों के लिए कल से हम भोजन की, सूखे भोजन की व्यवस्था करेंगे ताकि उनको खाना 15 दिन का लॉकडाउन तक का उनके घरों में पहुँचाकर तृप्त किया जा सके। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। एक तरफ मेडिकल स्टाफ इस महामारी से लड़ते हुए मरीजों को बचाने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी भी सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं इस मुश्किल घड़ी में अपनी जान को जोखिम में डालकर हर जरूरी सूचना दुनिया तक पहुंचाने वाले पत्रकार भी कोरोना वॉरियर्स की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश सरकार की ओर से मीडिया कर्मियों को भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है। इसी कड़ी में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार के निर्देश के अनुसार रोहतक में भी मीडिया कर्मियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 70 पत्रकारों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी संजीव सैनी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पत्रकार के लिए आगे भी कैंप लगते रहेंगे। उपायुक्त महोदय कैप्टन मनोज कुमार जी के आदेशानुसार आज यहाँ मीडिया सेंटर में ये मीडिया कर्मियों के लिए विशेष कैंप लगाया गया है। यहाँ सभी मीडिया कर्मियों को महामारी से बचाव का टीका लगाया गया है। आज कितना टीकाकरण हुआ है? आज के पहले चरण में 60 मीडिया कर्मियों व उनके परिवारजनों को टीका लगाया गया और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लगातार इसी तरह से टीका लगता रहेगा। ये कोई वीक में होगा या सर कभी भी हो सकता है? ये कभी भी लगा देंगे, जैसे वैक्सीन अवेलेबल होगी तो उसी हिसाब से हम ये एडजस्ट कर देंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, ऐसे में सरकार के साथ विपक्ष भी इस महामारी में लोगों की सहायता कर अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं विपक्ष सरकार की तरफ से दी जा रही मदद की जांच भी कर रहा है। इसके लिए विपक्ष की ओर से कोविड-19 टीम बनाई गई है। रोहतक के कांग्रेस नेता राजेश बोहत को यमुनानगर जिले की कोविड-19 टीम की निगरानी कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है। राजेश बोहत ने यह जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी आलाकमान का धन्यवाद किया। बोहत ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे और यमुनानगर की दलित समुदाय की बस्तियों में जाकर सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं की जांच करेंगे। को पता है कि भाई कोविड-19 की महामारी को देखते हुए मुझे जस्ट अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से एससी डिपार्टमेंट के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे विपक्ष के नेता आला कमान अधिकारियों की तरफ से मुझे हरियाणा यमुनानगर का जिले यमुनानगर का मुझे जो जिम्मेवारी और जो इंचार्ज बनाया गया है, उसमें कोविड-19 की मद्देनजर रखते हुए दलित बस्तियों में जिस तरीके से उनकी देखरेख करने के लिए उनके किस तरीके से जो सरकार प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है, उसके बारे में जल्दी ही हमारी एक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट की टीम यमुनानगर बुधवार को हम वहाँ अपना विजिट करेंगे और दलित बस्तियों में जाकर देखेंगे भी किस तरीके से सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा हमारे दलित समाज के लोगों को क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।